दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही मज़ेदार कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है चींटियों की सूझबूझ। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक हाथी रहा करता था। उसी जंगल में छोटे-छोटे बिल बनाकर चींटियाँ भी रहती थीं। वह चींटियों से बहुत चिढ़ता था। अक्सर हाथी उनका अपमान कर देता था। कभी-कभी जब जंगल में भोज का आयोजन होता था, तो हाथी उनकी मौजूदगी से भी चिढ़ जाया करता था। जब कभी कोई चींटी उसके सामने से निकलती थी, तो वह उसे पैरों से रौंद देता या कुचल देता था। हाथी को चींटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। हाथी अक्सर कहता था कि अरे, इन चींटियों की बातों में कहाँ पड़ते हो, इनमें ना तो अकल होती है और ना ही शक्ति। एक बार चींटियों ने जंगल में कुछ व्यक्तियों को एक बड़ा सा गड्ढा खोदते देखा, तो वह आतंकित हो उठी। काफ़ी बड़ा गड्ढा खोदे जाने पर चींटियों ने देखा कि उन व्यक्तियों ने उसे घास फूस और बांस की टहनियों से ऐसा ढका है कि वह बराबर जमीन जैसा मालूम पड़ने लगे। फिर वह आदमी आपस में हाथी को पकड़ने की बातें करने लगे। यह सुनकर एक चींटी दूसरी चींटी से बोली कि अब हाथी को कितनी निर्दयता के साथ पकड़ लिया जाएगा। दूसरी बोली कि हमें कुछ सोचना चाहिए, अपनी सूझबूझ दिखाने का यही सही मौका है। तीसरी बोली कि हाँ, हम अपनी अकल से यदि हाथी को बचा सके तो कितना अच्छा होगा। हाथी एक छायादार पेड़ तले के नीचे सो रहा था। चींटियां उसके बदन पर चुपचाप जाकर बैठ गईं। कुछ देर बाद हाथी की नींद खुल गई। उसे जोर से भूख लगी थी। वह मीठे गन्ने के खेत की ओर जाने लगा। उसी रास्ते पर व्यक्तियों ने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा था। चींटियों ने देखा कि गड्ढा बस आने वाला है। उन्होंने हाथी के शरीर पर इधर उधर काटना शुरू किया। हाथी कभी पैर पटकता तो कभी सूंड उठाकर चिल्लाता, चिंघाड़ता, पर हाथी फिर भी उसी रास्ते पर चलता रहा। हाथी को गड्ढे की तरफ जाता देखकर चींटियां उसे और जोर से काटने लगीं। तब वह तिलमिलाया और दूसरे रास्ते पर दौड़ने लगा। पेड़ पर बैठे शिकारी लोग यह सब देख रहे थे। वह हाथी को पकड़ने के लिए पेड़ से कूदे, परंतु वह ये भूल गए थे कि नीचे उन्होंने ही गड्ढा खोदा था और वे सब उसी गड्ढे में गिर गए। उसके बाद हाथी ने जब मुड़कर यह दृश्य देखा तो वह चिल्ला पड़ा, मैं खुद इस गड्ढे में गिर गया होता यदि मेरे शरीर में खुजलाहट ना होती। यह सुनकर सभी चींटियां एक साथ बोल पड़ीं कि खुजलाहट तो हमने की थी हाथी जी, हमारे कहने को आप ना मानते, इस कारण आपको बचाने के लिए हमें आपको काटना पड़ा। हाथी ने कहा कि मुझे क्षमा कर दो ए नन्ही चींटियों, मैं तुम्हें मूर्ख और न जाने क्या क्या कहता था। मैं अपने को ताकत के नशे में चूर था, पर समझदारी के मामले में तुम चींटियों से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता है। दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है तथा चींटियों की सूझबूझ से यह स्पष्ट है कि हाथी को अपने शरीर पर घमंड था, पर उसने अंत में माना कि कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। हर व्यक्ति, हर वस्तु का अपने अपने स्थान पर अपना महत्व होता है। शक्तिशाली जीवों को कमज़ोर जीवों का भी आदर करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी और नई नई कहानियाँ जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।